be a new face for you. My name is Mrs. Kajal Andani and I am your new SS teacher for the class 6th and 7th. As we all know that our country is suffering from this pandemic situation, Corona, so we are not going to school, offices or anywhere. We are keeping ourselves safe, only staying at home. But we cannot let our studies go like this. So we are communicating with each other through e-learning process. So we have chosen the mode of e-learning process for studies. This is my introductory video to you, and for explanation of chapters and other things, I'll be in touch with you from my more videos and audios. Thank you. Have a nice day. Hello students. I hope you all are fine and safe at your homes. So today we'll start with chapter 1 of civics, that is on equality. Every one of you must be knowing its meaning. In Hindi, it's called समानता, यानी सभी का बराबर होना. Kids, as you all know, we are living in a democratic country, India. There are many kinds of equality regarding caste, creed, age, nationality, voting, etc. So in this chapter, we'll study about all these things. Okay? So open your books and please concentrate on the chapter and easily understood what I am trying to say. Okay. There is a short story given in the chapter about a conversation between a maid servant Kanta and her friend Sujata. Kanta is feeling really very happy to see her employer where she was working standing in the same row to vote. That is on the election day. जब वो वोट डालने के लिए गई है तो उसने अपने मालिक को भी उसी लाइन में खड़े हुए देखा है जिनके घर वो एज अ डोमेस्टिक हेल्प शी वाज सर्विंग देम. तो उसको बहुत अच्छा लगा कि हमारा देश ऐसा है जहाँ पे सबको समानता है वोट डालने के लिए और हम सब एक ही लाइन में खड़े हुए हैं. ओके. कांता इज फीलिंग रियली हैप्पी टू सी दैट. Kanta was giving vote to the one who has promised to bring water line to their area. जब कांता की बारी आई वोट डालने की तो वो अपने मन में सोचने लगी कि जो मिनिस्टर, जो लीडर हमारे स्लम एरिया में आके हमें प्रॉमिस करते थे पानी के लिए, मैं तो उन्हीं को वोट डालूंगी बिकॉज मे बी देयर वाज लैक ऑफ वाटर इन देयर एरिया. तो वो उसने सोचा कि आई शुड वोट हिम सो दैट कि हमारे वहाँ पे पानी की पाइपलाइंस आ जाएं बिकॉज उनको भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है. हम सबको ही पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है. तो अब जिनकी वहाँ पे पानी नहीं होगा वो तो उसी को प्रॉमिस करेंगे, उसी को वोट देंगे ना जिन्होंने उनको प्रॉमिस किया होगा कि हम आपको पानी प्रोवाइड कराएंगे. ओके. सो इन द नेक्स्ट कन्वर्सेशन हर डॉटर वॉज हैविंग फीवर बिकॉज ऑफ देयर अनक्लीन्ड बस्ती और एरिया वेयर दे वर लिविंग. जहाँ पे वो रहते थे वहाँ की गंदगी की वजह से उसकी बेटी को बहुत गंदे वाला फीवर आया हुआ था और वो अपनी बेटी को बोल रही है. शी टोल्ड हर डॉटर दैट शील टेक हर टू हॉस्पिटल इन द इवनिंग व्हेन शी विल बी बैक फ्रॉम हर वर्क एज शी नीड्स टू आस्क फॉर सम एडवांस फ्रॉम हर साहेब. क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं उनके पास हमेशा पैसा नहीं पड़ा रहता है किसी भी काम के लिए. दे नीड टू टेक एडवांस. जहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं उनसे उनको एडवांस मांगना पड़ता है ताकि वो अपनी नेसेसिटीज को पूरा कर सके. और जब उसकी लड़की बीमार है तो उसको तो वो अवॉइड कर नहीं सकती बिना डॉक्टर के पास ले जाए हुए. तो वो अपनी मैडम से जाकर एडवांस मांगती है. शी डिमांडेड द सेम टू हर मैडम एंड मैडम हैड गिवन हर द मनी बट ऑन द कंडीशन सेइंग दैट शी शुड नॉट मेक इट अ हैबिट ऑफ आस्किंग एडवांस एवरी टाइम. ओह पुअर कांता. मैडम देती तो है पैसे लेकिन साथ में बोलती है कि तुम इसे अपनी आदत मत बना लेना कि तुम हर बार मेरे से एडवांस मांगो तुम्हें कोई भी काम हो तो. In the same evening, she stood in a long queue for her daughter's checkup and she was thinking, क्या कभी मेरे साहब और मैडम को उनके बीमार बच्चे लेकर ऐसे लाइन में लगना पड़ता है? क्या हम सिर्फ वोट देने के लिए ही एक बराबर हैं? That means we have equality in giving votes only. जब वो अपनी बच्ची को लेके हॉस्पिटल की क्यू में खड़ी हुई होती है तो तरह तरह के विचार उसके मन में आ रहे होते हैं. वो बोलती है कि क्या हम सिर्फ वोट डालने के लिए एक ही लाइन में खड़े हो सकते हैं बिकॉज रिच पीपल आर हैविंग दैट मच ऑफ पैसा दैट दे कैन अफोर्ड एनी डॉक्टर. और जो पुअर पीपल हैं पुअर पीपल लाइक हर, जब वो वहाँ देख रही है हॉस्पिटल में, शी वॉज इन ग्रेट डायलेमा बिकॉज इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑल द पुअर पीपल लाइक हर वर स्टैंडिंग इन क्यू, नॉट पीपल लाइक हर एम्प्लॉयर मिस्टर जैन. उनके उसके जो एम्प्लॉयर थे उनके जैसे लोग वहाँ एक भी नहीं खड़े थे. सब गरीब लोग उसी के जैसे वहाँ पे लाइन में लगा खड़े हुए थे अपने बीमार बच्चों को लेकर या खुद अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए. तो ऐसे ऐसे विचार उसके मन में आते हैं कि हम इस कंट्री में रहते हैं जहाँ पे हमें बोलते हैं वी ऑल आर इक्वल, लेकिन क्या है सिर्फ वोट डालने के लिए ही इक्वल है?
You are understanding better what I am trying to say? Right? It's like कि देखो हमारे देश में समानता होते हुए भी कितनी असमानता है. You must have read the word universal adult franchise. It means that everyone who is above 18 years of age can vote, irrespective of their wealth, and the communities she belongs to has one vote. और कांता जो थी, she was also very excited to vote and happy that she is equal to all others because of that one voting right. But as days goes on, she become less certain about what this equality really means. वो confuse हो जाती है कि ये equality का मतलब क्या है, कि हमें ही ये सब सफ़र करना पड़ता है. Move on to other topic, that is kinds of equality. There are many kinds of equalities. Like you have heard the word Dalit. Dalit is a term that is so called for lower caste used to address themselves. Dalit actually means broken, यानी टूटा हुआ. By using this word, lower caste are pointing to how they were and continue to be seriously discriminated against. उनको बहुत दूसरों से डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, यानी अलग किया जाता था. दलित को कोई अपने पास बैठाना पसंद नहीं करता था. नहीं, आज के टाइम पे भी ये सब है. एंड ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग इट. आप लोगों को पता भी होगा. ओके, यू हैव, एनी वन ऑफ यू हैव रेड दैट जूठन? इट इज एन ऑटोबायोग्राफी बाय अ फेमस दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि. इन्होंने अपने वर्स्ट एक्सपीरियंस ही हैज शेयर्ड इन दैट बुक. If you want to read it, you can copy it from Google and read it. Okay? See, it's like उन्होंने उस बुक में अपनी ऑटोबायोग्राफी में सब कुछ लिखा है. The way he has suffered from being a Dalit. जूठन इज अ वेरी फेमस ऑटोबायोग्राफी. उसमें उनको लोअर कास्ट की प्रॉब्लम्स को उन्होंने शेयर किया है. ही हैज रिटन दैट व्हेन ही वाज इन क्लास 4, द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल आस्क्ड हिम टू स्वीप द स्कूल एंड प्ले ग्राउंड. He was never allowed to sit with rest of the students in the class. And by doing that, can you imagine how much physical fit a 4th class student is? Is he or she will be able to clean or sweep the whole playground in the school? No, I don't think so. He is capable of doing so. But unnecessary punishment was given to him just because he was a Dalit. समझ रहे हैं आप लोग? उनको अननेसेसरी पनिशमेंट दी जाती थी. एंड ही वॉज नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर. एंड हिज टीचर्स एंड हेडमास्टर्स वर लुकिंग एट हिम, वॉचिंग हिम फ्रॉम द डोर्स एंड द विंडोज ऑफ द स्कूल. द आईज ऑफ द टीचर वर ऑन हिम, बट नो वन वॉज देयर टू हेल्प हिम. ओके, नो वन वॉज देयर टू हेल्प हिम. So suddenly, and this was not the end of the punishment. It came to an end when his father happened to be passing by. उन्होंने जब अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा, he confronted the teacher. उन्होंने टीचर्स के पास जाके बोला कि ये तो यहाँ पढ़ने आता है. He said loudly कि आप लोग टीचर हो, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ. But remember sir, ये यहीं पढ़ेगा और इसके जैसे और भी कई दलित बच्चे आकर आपके ही स्कूल में पढ़ेंगे. Okay, and there is another short story regarding religion. Mr. and Mrs. Ansari, the couple were actually looking for an apartment in the city. They had money and rent was not a problem for them, but then too they were not getting flat. So the dealer told them to change their surnames. See, do you understand? This is about religion and caste. उनको अपना सरनेम बदलने को क्यों बोला? Because it is all about religion. It is not about that they eat non-vegetarian, because many of them are eating non-vegetarian in the apartment. They got that smell while looking for an apartment in the building. But then too they were not getting it because of their names, their surnames. So dealer suggested them to change their surnames and then you will get apartment in the city or in the building where you want. See how painful. आप समझ रहे होंगे कि देखिए नाम और इन सब चीज़ों से कितना डिस्क्रिमिनेशन आज भी हमारे देश में है. नेक्स्ट टॉपिक इज रिकग्नाइजिंग डिग्निटी. Dignity means your self-respect. When persons are treated unequally, their dignity is violated, like that of Om Prakash Valmiki and the Ansaris. Okay.
जब हमारी डिग्निटी पे आता है, ताकि देखिए हमें पता चल रहा है कि मैं दलित हूँ तो ही मुझे उन बच्चों के साथ पढ़ने नहीं दिया जा रहा, और मेरे नाम में अंसारीज लगे, दैट इज ऑल अबाउट रिलीजन, तो इसीलिए मुझे एक अपार्टमेंट भी रेंट पे नहीं मिल रहा है. Okay, now move on to other topic, that is equality in Indian democracy. Our constitution recognizes every person as equal. This means that every individual in the country, including male and female person from all caste, religion, tribes, educational and economic backgrounds, are recognized as equal. मतलब कोई भी इंसान हमारे देश में किसी भी कास्ट, रिलीजन, धर्म, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड कहीं से भी बिलोंग करता हो, उसको हम इक्वल ही मानते हैं. दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं. Most important is that every person is equal before the law. Means that every person from the president of our country to Kanta, a domestic worker, has to obey the same laws. मतलब हमारे देश में सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविजन ये बनाया गया है कि चाहे वो हमारे देश के राष्ट्रपति हो या कोई कांता की तरह काम करने वाली मेड सर्वेंट हो, उनको सेम ही लॉज ओबे करने पड़ेंगे. सबके लिए सेम लॉज हैं. Second is, no person can be discriminated against on the basis of their religion, race, caste, place of birth or whether they are male or female. किसी को भी उसके धर्म, जाति, कास्ट, जगह जहाँ पे उसने जन्म लिया हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, इस पे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. जितना आदमियों का राइट है उतना ही औरतों का भी राइट है, जितना हिंदू का राइट है उतना ही मुस्लिम्स का भी राइट है. ओके. Next is that every person has access to all public places including playgrounds, hotels, shops and markets. हर किसी को सब जगह को यूज करने का इक्वल राइट है. और untouchability has been abolished. These were the few provisions regarding the same. So for that, our government has tried to implement the equality through laws and government programs or schemes to help disadvantaged communities. Government ने बहुत मदद की है. Like one important major step was taken by the government includes the midday meal schemes. Midday meal schemes, this refers to the programs in all government elementary schools to provide children with cooked lunch. उन्हें बना हुआ खाना दिया जाता था. Kids, I must tell you, Tamil Nadu was the first state in India to introduce this scheme in 2001. दिस वॉज बेनिफिशियल फॉर पुअर पीपल. गरीबों को इससे बहुत मदद मिली. उन्होंने अपना फटाफट नाम स्कूल में डालना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया, स्कूल अटेंड किया उन्होंने. It also helped reduce caste prejudice because both lower and upper caste children eat meal together. वहाँ तो जो जाएगा, चाहे दलित हो चाहे अपर कास्ट का हो, सबको एक ही साथ खाना मिलता था. Other benefit is that Dalit women have been employed to cook the meal. उनको नौकरी मिली, उनको पैसा मिला काम करने के लिए. It also helped reduce the hunger of poor students who often come to school and can't concentrate because their stomachs are empty. भूखे पेट बच्चे आते थे और उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था. गरीब दलित औरतों को खाना बनाने का काम मिला. जो भूखे बच्चे रहते थे वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते थे, और जब उन्हें पेट भरकर खाना मिलने लगा, देन दे स्टार्टेड कंसंट्रेटिंग इन स्टडीज. सो फॉर अ मिनट आई विल इंटरप्ट यू. आप सब ने तो पेट भर के खाना खाया हुआ है ना, ताकि आप सब भी मेरी बात समझ सके एंड कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली. ओके बेटा, प्लीज पे अटेंशन. सी, गवर्नमेंट वॉज ट्राइंग ए लॉट टू डिमोलिश द डिफरेंसेज एंड इंक्रीजिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. बट आज भी वो इतना रेगुलेट नहीं हो पा रहा बेटा, बिकॉज देयर इज लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द स्कूल्स दैट द रिच अटेंड एंड दोज दैट द पुअर अटेंड. बहुत फर्क है. इवन टुडे देयर आर सेवरल स्कूल्स इन द कंट्री जहाँ पे दलित बच्चे लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि की तरह ही डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं. दे आर ट्रीटेड अनइक्वली. वैसे बच्चों को फोर्सफुली अनइक्वल सिचुएशन में डाला जाता है एंड देयर डिग्निटी इज नॉट रिस्पेक्टेड एट ऑल. यह सब इसलिए होता है क्योंकि लोग उनको इक्वल नहीं मानते. इरिस्पेक्टिव ऑफ लॉ दे ट्रीट देम एज लोअर कास्ट एंड कलर. जबकि लॉ में ये मेंशन है कि हमें सबको इक्वल मानना है, उसमें हम भी आते हैं. बट देन टू सबको ये पता है कि ये सब अच्छा नहीं है, बट देन टू ये चल रहा है आज तक भी. And this is not like कि बच्चों हमें ये सब नहीं पता. Every one of us knows about equality, but our attitude don't allow us to treat them equally. Okay? ये हमारी मेंटेलिटी बनी हुई है कि वो हमारे समान नहीं हैं, और अभी तक पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं होगा जब तक कि हम ये ना माने no one is inferior, कि कोई पीछे नहीं है, and that every person deserve to be treated with dignity. हर किसी को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए. Establishing equality in a democratic society is a continuous struggle. अभी तक भी ये एक स्ट्रगल ही बना हुआ है.
आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? बना हुआ है ना? ऐसा ही है। हमें ये सब पता होने के बावजूद भी हम में से पढ़े लिखे लोगों में से भी बहुत लोग ऐसे हैं जो कि इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। हम सबको ऐसा ही रहता है कि नहीं, ये लोग लोअर कास्ट के हैं तो ये हमारे साथ बैठने लायक नहीं है। इट इज़ डिसग्रेसफुल टू लिव एट कॉस्ट ऑफ वन सेल्फ रिस्पेक्ट। जबकि हमें पता है कि ये अच्छा नहीं है, हमें किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को खो के अपने आप को बड़ा नहीं मानना चाहिए। लेकिन everyone has to die someday or other। एक ना एक दिन सबको ही मरना होता है। but one must resolve to lay down one's life in enriching the noble ideas of self respect and in bettering one's human life। किसी के काम आओ, किसी की अच्छी मदद कर सको, किसी को इक्वल ट्रीट करो, यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लाइंस कही हैं हमें BR अम्बेडकर जी ने। नथिंग इज मोर डिस्ग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन देन टू लिव लाइफ डिवॉइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, ये BR अम्बेडकर जी ने हमें लाइंस कही हैं। आई होप आप लोगों को ये सब समझ आ रहा होगा। आप इसको दोबारा एक बार रीड करेंगे तो यू विल ईजिली गेट टू नो द थिंग्स, और अटेंशन दे के आप इसको रीड करेंगे। एंड इन माई नेक्स्ट ऑडियो आई विल गिव यू क्वेश्चंस ऑल्सो, क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो। आई विल ट्राई टू बी इन टच विद यू। ओके, now moving on to other topic, it is issues of equality in other democracy। it is one of the important topic। you all must be thinking that it is not only in India there is inequality where the struggle for equality continues to exist, but better the truth is India के अलावा कई democratic countries around the world has the issue of equality। okay, and it is the key issue around which communities struggle। like for example in USA, the African American whose ancestors were the slaves who were brought over from Africa continue to describe their lives today as largely अनइक्वल। आज तक भी उनको समानता प्राप्त नहीं हुई है जिसका उनको पूरा अधिकार है। देयर वॉज अ मूवमेंट फॉर द सेम इन लेट 1950s। अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली इन द यूनाइटेड स्टेट एंड डिनाइड इक्वालिटी थ्रू लॉ। लॉ होने के बावजूद भी उनको कोई राइट नहीं मिल रहा था। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन लुक इन टू योर बस, सी द एटीट्यूड ऑफ द वाइट एंड ब्लैक। अ पिक्चर इज गिवन इन द ऑफ द बस, you can see that when traveling by bus they had to sit at the back of the bus or get up from their seat whenever a white person wished to sit। see how painful it is कि अगर किसी गोरे को बैठना है तो ब्लैक अफ्रीकन को खड़ा होना पड़ेगा। how painful it is। now next is civil rights movement। an African American woman named as Rosa Parks, शायद ये आपने सुना भी होगा। she refused to give up her seat on a bus to white men on December 1, 1955 cause she was tired from a long day at work। काम से वो थकी हुई थी तो उसने गोरे को सीट देने को मना कर दिया था। at that time her refusal started a huge agitation against the unequal ways in which African American were treated। this time they came to be known as civil rights movement, that is the end of racial discrimination। The Civil Rights Act of 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion और national origin। कि इन सब चीज़ों को प्रोहिबिटेड किया गया था कि किसी की भी जाति, धर्म पे और जहाँ पे उसका नेशनल ओरिजिन है उसके जन्म पे हम दूसरों को अनइक्वल नहीं मानेंगे। The most other important thing that was in favor of African American was that they were allowed to study in the same school as of white people, but despite this a majority of African American continues to be among the poorest in the country because most of them can only afford to attend government school that have fewer facilities and poor qualified teachers as compared to white students who either go to private school or live in the areas where the government schools are as highly rated as private school। देखिए ये सब चलता था कि तुम्हें समानता तो दी है लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे ही नहीं है कि तुम वाइट वाले स्कूल की फीस अफोर्ड कर सको। ओके, नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज challenge of democracy and few excerpts from Article 15. Article 15 states prohibition of discrimination on ground of religion, race, caste, sex or place of birth. Okay, the state जो है वो shall not discriminate against
any citizen on grounds only of, इसके इन सब के रहते हुए किसी भी सिटीजन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. किनके रहते हुए? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, मेल और फीमेल और प्लेस ऑफ बर्थ. ओके, नो सिटीजन shall on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability. उनको किसी भी तरह की disability, liability, restriction और condition with regard to कहीं दुकानों पे जाना, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स में खाना, पब्लिक प्लेसेस पे हैंग अराउंड करना में कोई भी असमानता नहीं मिलनी चाहिए. द यूज ऑफ वेल, टैंक, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका प्रॉपर यूज हर इंसान को करना पड़ेगा. ओके, चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी स्टेट्स दैट नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक. कहीं ना कहीं छोटे छोटे अप्स एंड डाउन्स हैं, बट एज वील मूव ऑन later on, maybe in coming years, this all will be equal and definitely everyone should get dignity and everyone should be treated equally. I hope आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा. और if you have any doubt, so I'll explain it when we'll meet at school. Okay, and for the textual or extra questions, I'll continue with my next video or audio. I hope you all understood the chapter. Please pay attention, read it carefully again, and have a nice day. Thank you.